बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अब आपको बताएं, मोटरसाइकिल सवारों के लिए बड़ी खबर। मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल मिलता रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल फराहमी पर पाबंदी के खिलाफ फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त डीसी राफिया हैदर के जवाब की रोशनी में मंजूर करते हुए निपटा दी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि डीसी के जवाब के मुताबिक बगैर हेलमेट पेट्रोल पर पाबंदी के मुतालिक एडवाइस जारी की, ऑर्डर नहीं दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मियां इरफान बशीर की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी चैलेंज की थी और अदालत ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा था। आपको अपडेट करें, एसएसपी हसन मुश्ताक सुखेरा का तबादला। हसन मुश्ताक सुखेरा एसएसपी एमटी पंजाब लाहौर तैनात किए जा चुके हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पंजाब से आईबी में तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। पंजाब से रिलीविंग के बाद आईबी रिपोर्ट करेंगे, इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। एसएसपी हसन मुश्ताक सुखेरा का तबादला। हसन मुश्ताक सुखेरा एसएसपी एमटी पंजाब लाहौर तैनात हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पंजाब से आईबी में तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और बाज़ कहा भी गया है कि पंजाब से रिलीविंग के बाद वो आईबी रिपोर्ट करेंगे। एसएसपी हसन मुश्ताक सुखेरा का तबादला किया जा चुका है। हसन मुश्ताक सुखेरा एसएसपी एमटी पंजाब लाहौर इस वक्त तैनात हैं और अब उनका तबादला कर दिया गया है। आपको बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पंजाब से उनको आईबी में तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और पंजाब से रिलीविंग के बाद उनको आईबी रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पीएचए को रेवेन्यू हदफ बढ़ाने की हिदायत कर दी। पीएचए को 700 कम्युनिटी पार्क्स और 5 बड़े पार्क्स की बहाली का टास्क दे दिया है। लाहौर समेत दीगर शहरों में फूल और पौधे सस्ते दामों मिलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में फ्लावर शॉप्स और नर्सरीज कायम करेगी। नर्सरी पर पौधों और फूलों की 400 से ज्यादा इकसाम दस्तयाब होंगी। नर्सरी पर लोकल और गैर मुल्की पौधे फराहम किए जाएंगे। पीएचए लैंडस्केप डिजाइनिंग और प्लानिंग सर्विसेज भी फराहम करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पीएचए को रेवेन्यू हदफ बढ़ाने की हिदायत की है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर के समेत दूसरे शहरों में भी फ्लावर शॉप्स कायम की जाएंगी। पीएचए को 700 कम्युनिटी पार्क्स और 5 बड़े पार्क्स की तज़ीनो आराइश और बहाली का टास्क दिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ीरे सदारत पीएचए की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास हुआ। डीजी पीएचए ने इदारे की कारकर्दगी, पार्क्स की बहाली, नर्सरी के कयाम और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर, डीजी पीएचए समेत दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों का फैसला। पीटीसी इन्फोर्समेंट विंग ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटीसी तमाम कार्रवाइयों की खुद निगरानी करेंगे। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी को रोकने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है। फाइक अहमद का कहना था कि स्टूडेंट्स को अपने ड्राइवर्स और घरेलू अफराद को धुएं से पाक गाड़ियों बारे आगाही भी दी जाएगी। आगाही और कार्रवाइयों का मकसद स्मोग और फजाई आलूदगी से कीमती जानों के तहफ्फुज को यकीनी बनाना है। उनका कहना था कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद है। रियासत मुखालिफ तकारीर केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब पर फर्दे जुर्म के लिए समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब पर चालान की कापियां तकसीम कर दी। नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब में चालान की कापियां तकसीम कर दी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान अपना नजरिया बयान करेंगे। IMF मुआहिदे की वजह से इतनी महंगाई का सामना करना पड़ा। मेरिट के ऊपर लोगों की बेल्स हुई, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों और जितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने अपने हर केस में जो झूठा इल्ज़ाम और जो झूठा केस उन पर बना, उन सब में अदालतों में पेश होकर मेरिट पर बेल्स देकर आज वो सुरखरू हुए और जो लोग आज जेल में हैं वो अल्लाह ताला की पकड़ में हैं।
میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا نواز شریف ہی پاکستان کے دکھوں کا مداوا ہے، عوام امید سے نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا حال تھا جو دنیا میں تنہائی کا شکار تھا، جو پاکستان کے اندر انویسٹر کا عدم اعتماد تھا، وہ ساری چیزیں ڈریس ہوئیں اور نواز شریف نے پاکستان کو 2017 میں ایک ترقی کرتا پاکستان بنا کے دکھایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریاست مخالف تقاریر کرنے کے کیس کی مزید سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42 لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، میڈیا انڈسٹری کے مسائل کے حل اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے پہلی بار 1 ارب روپے کا انڈوومنٹ فنڈ قائم کیا ہے۔ صحافیوں کے دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں عوامی فلاح کے منصوبوں کی تکمیل کے اقدامات کو سراہا، جبکہ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ محسن نقوی نے پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ محسن سپیڈ عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی تکمیل میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، سیکرٹری اطلاعات بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کا مختلف ویٹنری ہسپتالوں کا دورہ، علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم مراد نے شاہدرہ، ہربنس پورہ اور برکی کے ویٹنری ہسپتالوں کا دورہ کیا اور مختلف امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ابراہیم مراد کو موبائل ڈسپینسری، سہولت سینٹرز اور دیگر سہولیات پر بریفنگ دی گئی، جبکہ صوبائی وزیر نے خصوصی طور پر مختلف جانوروں بالخصوص دیسی مرغیوں کی گروتھ کے حوالے سے بھی بریفنگ لی۔ ابراہیم مراد نے ویٹنری ہسپتالوں میں جانوروں کو دی جانے والی خوراک اور ادویات کی میعاد کا بھی جائزہ لیا اور جانوروں کے آپریشن عمل کا بھی معائنہ کیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت نے جناح ہسپتال اور جناح برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سینٹر کا دورہ کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن تانیہ ملک بھی نگران وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کے ہمراہ تھیں۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سینٹر پروفیسر ڈاکٹر کامران خالد نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے جناح ہسپتال اور جناح برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سینٹر کے ایمرجنسی وارڈز میں داخل مریضوں کی عیادت بھی کی اور ان کی طبی سہولیات بارے اس حوالے سے دریافت بھی کیا۔ جبکہ نگران صوبائی وزیر صحت کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے تقریب میں شرکت ہوئی۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے آگاہی واک کی قیادت کی اور پینٹنگز کے سٹالز کا بھی دورہ کیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی تقریب میں ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن مرزا ولید بیگ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ مینٹل ہیلتھ فاروق عبداللہ، پروفیسر ڈاکٹر علی مدی ہاشمی اور فیکلٹی ممبران سمیت ریہیب سینٹر کے مریضوں کی کثیر تعداد نے اس موقع پر شرکت کی ہے۔ اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت سے سرخرو ہو کر نکلیں گے تو یہ سہولت دوسروں کو بھی ملنی چاہیے۔ نواز شریف اپنی سزا پوری کر کے الیکشن لڑیں۔ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سیکریٹریٹ میں پی پی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل، میاں ایوب، رانا اشر، کلب عباس، عائشہ غوری اور دیگر بھی اس موقع پر پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت لاہور ایف فیسٹیول کی پلاننگ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ لاہور ایف فیسٹیول 28 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ اجلاس میں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر، ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ڈی جی پی ایچ اے طاہر وٹو سمیت دیگر نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ فیسٹیول کے پروگرام جیلانی پارک، ایکسپو، پلاک، الحمرا، جنا باغ، حضوری باغ میں ہوں گے، جبکہ کلچرل فیسٹیول میں ڈیولپمنٹ اور کاروباری ٹائکونز کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت جینڈر سیل کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر انوش مسعود نے جینڈر سیل کو دیے گئے اہداف پورے نہ کرنے اور ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار ناراضی کیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی صدارت جائزہ اجلاس میں فوکل پرسن سمیت تمام ڈویژنل جینڈر سیل انچارجز اور تفتیشی افسران اس موقع پر شریک ہوئے۔
डॉक्टर अनुष मसूद ने ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज जेंडर सेल इकबाल टाउन समेत मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का शाही कला का दौरा, खड़क सिंह हवेली और शाही कला में जारी बहाली के मंसूबों का उन्होंने जायजा लिया। महकमा बल्दियात की जानिब से शाही कला में मौजूद खड़क सिंह हवेली के नई सिरे से तज़ीन और आराइश की जा रही है। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि खड़क सिंह हवेली की बहाली का मंसूबा मुकर्ररा डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। कलम में आने वाले सयाहों के लिए लाहौर फोर्ट कैफ़े की तामीर पर भी काम जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, CEO LWMC बाबर साहिब दीन फील्ड में मुतहरिक सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए जोहर टाउन पहुंच गए। जीवन मार्केट, खोखर चौक, शादेवाल चौक, अब्दुल हक रोड का उन्होंने दौरा किया। CEO LWMC ने शराय नजरिया पाकिस्तान एक्सपो सेंटर आने जाने वाले रास्तों पर भी सफाई इंतजामात का जायजा लिया। एक्सपो सेंटर और मुलिका रोड्स को 2 रोज में डस्ट फ्री बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। ऑपरेशन टीमों को छुट्टी के रोज भी स्क्रैपिंग और वॉशिंग एक्टिविटी जारी रखने की हिदायत जारी की गई। सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी की आज सालगिरह। आप डेली नेशन के साबिक एडिटर थे। आरिफ निज़ामी अंग्रेज़ी अखबार पाकिस्तान टुडे के बानी और एडिटर और नवाए वक्त ग्रुप के बानी हमीद निज़ामी के फर्जंद थे। कई दिहाइयों तक शोबा सहाफत से वाबस्ता रहने वाले आरिफ निज़ामी ने उर्दू और अंग्रेजी सहाफत में खिदमात सर अंजाम दी। आरिफ निज़ामी सिटी न्यूज नेटवर्क से वाबस्ता रहे। आरिफ निज़ामी 14 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम एक मिशनरी स्कूल से हासिल की और ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। पंजाब यूनिवर्सिटी से शोबा सहाफत में MA जर्नलिज्म किया और फिर अमरीकी तालीमी इदारे से जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी किया। आरिफ निज़ामी वफाकी वजीर के ओहदे पर भी तैनात रहे। मरहूम आरिफ निज़ामी की सालगिरह के मौके पर सहाफती बरादरी समेत मुख्तलिफ जिंदगी के शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद इनकी खिदमात को याद रखे हुए हैं। क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में ऑल क्वीन मैरियन एल्यूमिनाई एसोसिएशन का बहाली इजलास मुनक्किद किया गया। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में प्रिंसिपल क्वीन मैरी कॉलेज डॉक्टर समरा इमरान, जलवत अली, शीरीन जफर, दिलावर हुसैन, डॉक्टर शाइस्ता मुबीन, डॉक्टर सोबिया बाजवा, आयशा अख्तर एडवोकेट, सरवत महिउद्दीन ने भी इस मौके पर शिरकत की। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्तकामत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाक अरब सोसाइटी जामियतुल मुस्तफ़ा में किया गया। कॉन्फ्रेंस में नासिर अब्बास शिराजी, ओरिया मकबूल जान, साबिक वज़ीर तालीम मुनीर गिलानी भी इस मौके पर मौजूद थे और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की गई। सिटी स्कूल रावी कैंपस लाहौर में चौथे क्लस्टर लेवल तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। दी स्मार्ट स्कूल हेड ऑफिस की जानिब से एहतमाम किया गया। सिटी स्कूल रावी कैंपस लाहौर में तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। प्री, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के तुलबा तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की। मैंने जब इस तोते को पिंजरे में बंद देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तोता कह रहा हो कि आता है याद मुझको वो गुजरा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको वो गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। तुलबा ने खूबसूरत अंदाज में उर्दू और अंग्रेजी की तकारीर पेश की और जजिस से खूब दाद समेटी। इनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया कि छोटे से लेके बड़े बच्चे तक ने एतमाद से बात की है। खुशी है क्योंकि बच्चों को बाहर आना चाहिए और इनको एक मौजू दिया गया था आज़ादी के बारे में। तो आज़ादी यही है कि खुलकर अपना इजहार करें। टॉपिक्स बच्चों को दिए गए, बच्चों की कोशिश के मुताबिक उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा यकीन है कि अगर इन्हीं बच्चों की, इनके अंदर सलाहियत की अगर मैं बात करूं तो बच्चों में बहुत सलाहियत है। बहुत अच्छी कोशिश है इनकी ऑफ कोर्स, और दोनों तरफ से इनको फ़ायदा है। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को इन्होंने देखते हुए जो ये बनाया है, इट इज़ वेरी गुड। मैंने स्पेशली ऑब्जर्व किए हैं कि बाय गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी दे विल बी एबल टू फेस द ऑडियंस। तकरीब के अख्ताम पर जजिस और तुलबा में शील्ड्स और तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। पोजीशन होल्डर्स तुलबा तालबात रीजनल लेवल के तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन खालिद भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में सजा गाड़ियों का मेला। ड्रग फ्री ऑटो शो 2023 में गाड़ियों ने शायकीन के दिल जीत लिए।
कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में ड्रग फ्री ऑटो शो 2023 का इनेकाद किया गया। 500 से जायद गाड़ियां और मोटर बाइक्स शौकीन अफराद को अपनी तरफ माइल करती नहीं। गाड़ियों के मालकान मुख्तलिफ करतब दिखाकर शुरका के दिलों को लुभाते रहे। गाड़ियों के शौकीन अफराद का कहना था, ये लड़कों का बेहतरीन शौक है। टाइम तो हर चीज को लगता है, ठीक है, ये शौक है, आपको पता है शौक का कोई मोल नहीं है, सही है। बाकी मजा आया, इधर बड़ी देर बाद ऑटो शो हुआ है लाहौर में, सही है। इधर की सोसाइटी वगैरह जो होती है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, जो गवर्नमेंट वगैरह है, इस चीज़ से हम भी तंग है। इस तरह का करना चाहिए उनको, इवेंट साल में 3-4 दफ़ा तो होना चाहिए। ये एक शौक है हमारा, लड़कों का एक मेन शौक होता है कार से रिलेटेड, तो ये लड़के कार्स का शौक करते हैं और हमें तो बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे के हम वहाँ पे, जैसे आज यहाँ पे इवेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी का, हम बड़ा खुशी से बॉयज़ आते हैं यहाँ पे, मेहनत करते हैं कार्स की तरह। शो इंतजामिया का कहना था कि इस तरह की तकारीब से बच्चे लुत्फ अंदोज होते हैं और सीखते भी हैं। कॉन्सर्ट्स में ये जो ऑटो शो हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ के थक चुके होते हैं, उनके लिए एक ब्रेक होता है, ना सिर्फ उनकी एकेडमिक एक्टिविटी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।